आज के समय में गुरुदेव, इंसान अपने स्ट्रगल्स में बहुत ज़्यादा उलझा है, दुनिया में बहुत उलझा है, कोई गाइडेंस नहीं है उसके पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, और क्योंकि मन अशांत है इसलिए कहीं ना कहीं ये विश बाहर आ रहा है। तो कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? अगर तुमने ये 3 किए तो तुम्हारे अंदर किसी भी विश को धारण करने की कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। और ये तुम जान लो और मान लो, विश तो धारण करना ही पड़ेगा, विश तो आएगा ही, क्योंकि तुम्हारे ही पीछे के कर्म हैं, जिन कर्मों की वजह से तुम्हें इस विश को पीना पड़ेगा। शरीर के तल पे, मन के तल पे, परिस्थिति के तल पे विश से भाग नहीं सकते हो, वो तुम्हारे हिस्से का विश तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। बट अगर तुमने विश को ब्रॉडकास्ट कर दिया, उस नेगेटिविटी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो तुम फंस गए एक और चक्रव्यूह में। शिव की तरह उस विश को अपने भीतर समा लिया तो वो विश खुद ही अमृत में तब्दील हो जाएगा। महाशिवरात्रि महाअमावस्या है। साधना की दृष्टि से, क्योंकि विचार शून्य अवस्थाएं आ रही हैं इस दिन कॉस्मिकली, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय अलाइंड है। तुम चाहो तो मूलाधार से अपनी ऊर्जा को उठा के अपने सहस्त्रार तक ला सकते हो इस दिन। सच में? क्योंकि अंडरस्टैंड माधवी, पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों की ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्लो डाउन कर रही है इस दिन। और ये काम सबसे गहरा होता है महाशिवरात्रि की रात को। पंचाक्षरी मंत्र को हाउस होल्डर जब करें तो इसके आगे ओम का प्रणव जरूर लगा दें। पंचाक्षरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 अक्षर हैं जी। पंच अक्षर, न म शिवाय जी। इसके आगे प्रणव लगा दो ओम का। ओम को हम अक्षर नहीं मानते, अगर ओम को अक्षर मानेंगे तो ये षडोक्षरी मंत्र बनेगा। बट मैं ओम को अक्षर नहीं मानता, मेरी दृष्टि में ओम प्रणव है। प्रणव का अर्थ हुआ जो सभी नादों से पहले अनाहद है, वह ओम है। महादेव कण कण में विराजते हैं। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि से जुड़ी कौन कौन सी कथाएं हैं और उनसे हमें क्या कुछ एक मैसेज मिलता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? आध्यात्म में साधना के कौन से ऐसे 3 स्तंभ है जिनकी आवश्यकता होती है शिवत्व में विलीन होने के लिए? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी। आज हमने बात की है पंचाक्षरी मंत्र क्या होता है। महाशिवरात्रि की महारात्रि में ऐसे कौन से कॉस्मिक अलाइनमेंट्स बनते हैं कि साधक की चेतना स्वयं शिव में विलीन होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। और ऐसे कौन कौन से 3 विंडो हैं जो इस रात्रि में खुलते हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, आज हमने इन पर भी बात की है, जिसमें चेतना शिव को प्राप्त कर सकती है, शिवत्व को प्राप्त कर सकती है और महादेव के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी कर सकती है। आज हमने जाना है कि क्या सही पद्धति है शिवाराधना की और किस तरह से हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि की महारात्रि में। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो ना सिर्फ एक गुरु हैं, शिव योगी हैं, बल्कि आध्यात्म के मार्ग पर हमें शिवत्व को प्राप्त करने में एक सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने बहुतों का जीवन परिवर्तन किया है। मैं बात कर रही हूँ श्री अनीश गुरुदेव जी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद माधवी, धन्यवाद। आज इतना अच्छा लग रहा है। आप जब भी आते हैं ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा हमारे ऊपर सीधा बरस रही है। और आज हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें भी की। मैं देख रही हूँ आप ऐसे साइकिल पे आए हैं, एक कॉस्मिक अलाइनमेंट जब बन रहा है, महाशिवरात्रि आने वाली है, आपने ये विभूति भी धारण की है जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ शोभा, आपका जो ऑरा है उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो अब ये महादेव की विभूति है तो कुछ तो करेगी। आई मस्ट से गुरुदेव बहुत ही
डिवाइन सा फील हो रहा है। विभूति के लगाने के पीछे क्या क्या कारण है गुरुदेव? मेरे अंदर ये जिज्ञासा उठ रही है। अच्छा, आज यहाँ से शुरू करेंगे। ज़रूर। तो माधवी, पहली बात, ये जो विभूति हमने लगाई है ये प्योर यज्ञ की विभूति है। तो यहाँ हमारे यहाँ धर्मशाला आश्रम में हर अमावस्या को और हर पूर्णिमा को यज्ञ होते हैं शिव मंदिर में। आहुतियाँ चढ़ती हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये विभूति डायरेक्ट उस यज्ञ की है और इसमें कुछ मिश्रण नहीं किया जाता। अच्छा। तो दैट इज़ अबाउट द प्योरिटी ऑफ द विभूति। दूसरी बात, इसको यहीं क्यों धारण करते हैं जी। तो ये त्रिकुटी बोलते हैं इसको, थर्ड आई, आज्ञा चक्र। ऐसा समझो माधवी, ये आज्ञा चक्र तुम्हारा ट्रांसमीटर है और ये रिसेप्टर भी है। तो हम बहुत सारी एनर्जी यहाँ से रिलीज कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये विभूति उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये किसी भी बाहरी जिसको हम नेगेटिव ऊर्जा बोलते हैं, इसको भीतर नहीं घुसने देती। क्योंकि मैंने बोला ना, थर्ड आई आपका बहुत रिसेप्टिव होता है और जितना साधना में आप गहरे उतरने लगते हो आपका थर्ड आई बहुत रिसेप्टिव हो जाता है। अच्छा। तो हम जैसे लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ऊर्जा के तल पे भी हम सेंसिटिव होते हैं। तो ये विभूति इज़ अ प्रोटेक्शन मैकेनिक्स कि थर्ड आई को हम प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि बहुत जगह जाना होता है, बहुत तरह के लोगों से मिलना होता है और अभी मेरे देखे संसार में ऊर्जा का बड़ा उथल पुथल चल रहा है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये इसीलिए भारतीय परंपरा में तिलक या विभूति धारण करने की परंपरा रही है। यहीं से शुरू हुआ था स्त्रियों का बिंदी लगाना भी। जैसे तुमने जो बिंदी लगाई है वो तो बहुत छोटी है ना। पिछले ज़माने में बड़ी बिंदी लगाते थे और यहीं लगाते थे क्योंकि वो मैकेनिक्स था थर्ड आई को, आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट करने का। तो ये पूरे आपके चक्रा सिस्टम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसको किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करके रखना है क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिक्स है तुम्हारे पूरे शरीर, मन और आत्मा का। तो ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ये बिल्कुल डिवाइन प्रोटेक्शन है। इसका सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आजकल हम बिंदी और ऐसे तिलक धारण करते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि ये सबको धारण करना चाहिए। कभी तुम ऐसे किसी स्थान पे जा रहे हो जहाँ नहीं कर सकते धारण समाज के चलते, वैसे तो वो डर नहीं होना चाहिए, बट चलो कोई ऐसी व्यवस्था है तो इतना हल्का लगा लो कि किसी को दिखे नहीं, बट धारण ज़रूर कर लो कि ये आपके ऊर्जा के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करके रखता है। बहुत सुंदर गुरुदेव। अभी हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे थे, शुरुआत भी हमने महाशिवरात्रि से ही की है कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो गुरुदेव, मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगी, सरल भाषा में देखा जाए तो महाशिवरात्रि के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है, लोगों को नहीं पता है, आम जन को नहीं पता है। तो इतना ऑस्पिशियस क्यों माना गया है महाशिवरात्रि को? देखो, हम सब तो शिव भक्त हैं अनंत जी। तो हमारे लिए ये जीवन से बड़ा उत्सव है। भारत की परंपरा में सदियों से चल रहा है। जी। क्यों चल रहा है, क्या रहस्य है शिवरात्रि के पीछे? तो मैं कहानी के माध्यम से पहले इसके पीछे की कहानी तुम्हें बताता हूँ। जी। अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हैं महाशिवरात्रि से। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो ये है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। जी। और वो इतना अद्भुत समय था कि पूरा विश्व उसको महाशिवरात्रि, क्योंकि वो रात्रि के समय का विवाह था, तो महाशिवरात्रि, वो शिव का दिन, शिव की रात कहलाता है। बट सिंबॉलिक है ये कहानी कई अर्थों में। ये शिव का और जो आदि शक्ति यानी माँ पार्वती का विवाह, ये संकेत क्या दे रहा है? ये क्या कह रहा है हमें? गहरा है माधवी, ये कहानी गहरी है। संकेत ये है कि तुम्हारे भीतर एक शिव तत्व है जिसको बोलो पुरुष तत्व, और तुम्हारे भीतर एक स्त्री तत्व है जिसको बोलो शक्ति तत्व, देवी तत्व। ये हर एक के भीतर है। हम हर व्यक्ति पुरुष तत्व और
शक्ति यानी स्त्री तत्व को मिल के बना है। हर व्यक्ति के भीतर स्त्री भी है और पुरुष तत्व भी है। बाहर से तुम्हारा जेंडर जो भी हो, भीतर से। मगर हम सब के भीतर बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। हम खंडों में बटे हुए हैं। मन कुछ कहता है, हृदय कुछ कहता है, हाथ कुछ और काम करता है, पैर किस और तरफ चलना चाहता है, इस क्षण कोई और विचार आ रहा है, दूसरे ही क्षण कुछ और करने का मन कर रहा है। तो व्यक्ति बहुत खंडों में बट गया है। जब तक इन सभी भीतर के खंडों को तुम जोड़ के अखंड नहीं करोगे, तुम शिव तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। तो ये भीतर के स्त्री तत्व के खंड और पुरुष तत्व के खंडों को जब तुम जोड़ने लगते हो तो महाशिवरात्रि तुम्हारे भीतर घटने लगती है। बहुत सुंदर। तो ये सिर्फ किसी बाहर के पर्व की बात नहीं है, ये भीतर के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को जोड़ देने की बात है। योगिक भाषा में बोलें इसको तो जो तुम्हारा मूलाधार चक्र है, जो शक्ति का प्रतीक है, कुंडलिनी शक्ति का वास है जहाँ, और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र जो शिव का प्रतीक है, जब तक ये दोनों ऊर्जाएं मिल नहीं जाएंगी, द हाईएस्ट इन यू एंड द लोएस्ट इन यू, तुम्हारा मूलाधार और तुम्हारा सहस्त्रार जब तक जुड़ेगा नहीं, कनेक्ट में नहीं आएगा, तब तक कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं होने वाला है, तब तक पूर्णता नहीं आने वाली है। तो योगिक दृष्टि से भी जोड़ देना, मूलाधार को सहस्त्रार से जोड़ देना, शक्ति देवी को शिव से जोड़ देना, अपने स्त्री तत्व को पुरुष तत्व से जोड़ देना, ये महाशिवरात्रि है। बहुत सुंदर गुरुदेव। और ये उस कहानी का मतलब है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है जी। इसके पीछे एक और कहानी भी है। भारत तो कथाओं का देश है। दूसरा जो महाशिवरात्रि का पहलू है वो सागर मंथन की बात सुनी हमने जी। कि मंथन हो रहा है असुरों और देवों के बीच में, और मंथन से हलाहल निकला, वो विष निकला और शिव ने उस विष को धारण कर लिया। फिर क्या हुआ कहानी में कि आदि शक्ति यानी माँ पार्वती ने शिव का गला, कंठ एकदम पकड़ लिया ताकि वो हलाहल यानी पॉइजन वो शिव के पूरे शरीर में ना प्रवेश कर जाए। अच्छा। और उस दिन को भी महाशिवरात्रि बोल दिया हमने। तो तब से भी महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। ये दूसरी कथा कहती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? साधना में तुमने करना क्या है, एक बड़ा एसेंशियल स्टेप सांकेतिक दृष्टि से इस कथा ने हमें दिखा दिया कि तुम्हें अपने भीतर कैपेसिटी डेवलप करनी है माधवी, विष को होल्ड करने की। विष तो आएगा जीवन में जी। कोई बाहर से गलत बोलेगा, कोई परिस्थिति में नेगेटिविटी होगी, कोई तुम्हारा विचार नेगेटिव तुम्हें बोलेगा, ये सब विष है। कुछ गलत करने का मन करेगा, ये विष है। बट तुम्हारी कैपेसिटी है क्या विष को होल्ड करने की? आमतौर पर जब तुम कुछ नेगेटिव सुनते हो तो तुम क्या करते हो? तुम 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो नेगेटिव। तुम उस नेगेटिव को ब्रॉडकास्ट करते हो, जिसको क्या बोलते हैं, गॉसिप। वो नेगेटिविटी, वो विष ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो तुम क्या करते हो? तुम अपने आसपास के लोगों पे चिल्लाते हो। क्या कर रहे हो तुम? कि ये जो विष आया तुमने ये बांट दिया। शिव ने नहीं किया ऐसा। जब शिव में विष आया या उन्होंने ग्रहण किया तो उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया, उसको बहने नहीं दिया, उसको विश्व में जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हलाहल विश्व में जाता तो विश्व नष्ट हो जाता। तो ये जो कैपेसिटी है ना ग्रहण कर लेने की, ये महाशिवरात्रि। तो साधना में तुम्हें अपने भीतर नेगेटिविटी को होल्ड कर लेने की, ताकि वो तुम्हारे थ्रू विश्व में ना जाए, तुम रोक लो उसको अपने आप तक। ये दूसरा इंडिकेशन महाशिवरात्रि का। बहुत सुंदर गुरुदेव। एक तीसरा भी है। अच्छा, वो कौन सा है? ये अंतिम रखते हैं। तीसरा कहानी जो महाशिवरात्रि से जुड़ी है, शिव बैठे अपने आनंद में, अपनी तपस्या में, कुछ मूव नहीं कर रहा। समझो इस क्षण सब स्टिल है, सब रुका हुआ, नॉन एग्जिस्टेंट।
तभी शिव के भीतर एक तरंग उत्पन्न होती है और शिव खड़े होके तांडव नृत्य करते हैं। एक स्पंदन हुआ शिव के अंदर। स्पंदन समझते हो ना? जी। मूवमेंट, एक तरंग आई शिव के अंदर और अपनी समाधि से शिव उठे और तांडव का सुंदर नृत्य किया। उस तांडव नृत्य को हम डांस ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। अच्छा। ये पूरी सृष्टि का निर्माण उस डमरू के नाद से और उस शिव के नृत्य से हुआ, जिसकी शुरुआत एक स्पंदन से हुई। उस रात्रि को महाशिवरात्रि बोला गया। बहुत सुंदर। तो ये उत्पत्ति का दिन, उत्पत्ति की रात है। ये क्रिएशन का दिन, क्रिएशन की रात है। इसीलिए इन तीनों कथाओं के माध्यम से कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। नृत्य में क्या संकेत मिल रहा है मालूम तुम्हें? बताओ क्या संकेत मिला इसमें तुम्हें? मुझे तो गुरुदेव क्रिएशन की बात हुई तो मुझे लगा कि सृष्टि का जहाँ से उद्गम हुआ, सृष्टि किस तरह से विस्तार हुई, मुझे लगा कि क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ। एक और रहस्य है इसके अंदर। हर कथा में रहस्य है माधवी जी। रहस्य ये कि जीवन में अगर तुम्हें कुछ भी क्रिएट करना है, नया उत्पन्न करना है, तो वो नृत्य में होगा, फ्लो में होगा। जब तक तुम स्थिर बैठ गए कुछ क्रिएट नहीं होगा। एक स्पंदन को महसूस करो, शिव के स्पंदन को। उठो, थोड़ा जीवन में नृत्य लाओ, थोड़ा मूवमेंट लाओ, थोड़ा फ्लो लाओ जीवन में, और वहां से क्रिएशन की शुरुआत होगी। तुम्हारे जीवन के क्रिएशन की शुरुआत, तुम्हारे थ्रू जो प्रकृति क्रिएट करना चाहती है उसकी शुरुआत, तुम्हारे एक्सप्रेशन की शुरुआत वहां से होगी। तो जीवन जीने का नियम फ्लो है, नृत्य है। बहुत सुंदर गुरुदेव। अभी हमने बात किया, आपने बताया इतनी सारी परिभाषाएं, इतनी सारी कथाएं कि महाशिवरात्रि को कैसे समझा जाता है और क्यों इन्हें जोड़ा गया है महाशिवरात्रि से। ये भी आपने बहुत विस्तार में समझाया। आई एम श्योर दर्शकों को बहुत कुछ इसमें नहीं पता होगा, जैसे मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला, उन्हें भी बहुत कुछ नया जानने को मिला है। गुरुदेव, जब महादेव ने विष को कंठ में धारण कर लिया, आपने कहा कि इसी तरह से हमें विष को अपने अंदर धारण करना है, रोक देना है, विदोल करना है, लेकिन हमें उसको रिलीज नहीं करना है, दूसरों की तरफ नहीं भेजना है। तो ये जो कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी की आपने बात की, ये कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? क्योंकि आज के समय में गुरुदेव इंसान अपने स्ट्रगल्स में बहुत ज़्यादा उलझा है, दुनिया में बहुत उलझा है, कोई गाइडेंस नहीं है उसके पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, और क्योंकि मन अशांत है इसलिए कहीं ना कहीं ये विष बाहर आ रहा है। तो कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? साधना तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाएगी इस विष को धारण करने के लिए। नीलकंठ हो जाओगे तुम भी। शिव तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे इस विष को धारण करने के लिए, और अपने जैसा नीलकंठ तुम्हें भी कर देंगे। चाहिए क्या इसके लिए? साधना के अगर मैं पिलर्स की बात करूं जी। पहला, स्थिरता। क्या तुम इस क्षण स्थिर हो सकते हो? जी। दूसरा, जागरूकता। जड़ की भांति स्थिर नहीं होना, जाग के स्थिर होना है जी। और तीसरा, समर्पण। क्या तुम इन 3 गुणों पे काम कर सकते हो? ये साधना के 3 पिलर्स हैं। पहला, क्या तुम, चलो शरीर से बात करते हैं, क्या तुम शरीर को स्थिर रख सकते हो थोड़ी देर? आमतौर पर तुम किसी व्यक्ति को देखो, वो बैठा होगा, कुछ नहीं कर रहा, तो टांग हिल रही होगी, हाँ, कुछ हिल रहा होगा, उसका शरीर उसको हिलाने पे मजबूर करेगा। तो शरीर को क्या तुम स्थिर रख सकते हो? पहला नियम, छोटा नियम, मुश्किल नहीं है करना। दूसरा, क्या तुम अपनी चेतना को जागरूक रख सकते हो? मीनिंग, तुम जिस समय जो कर रहे हो उस समय क्या तुम बस वही कर सकते हो, बिना किसी और विचार को आने की परमिशन दिए बिना? अभी तुम ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, क्या तुम सब कार्य छोड़ के पूरी चेतना इस समय इस पॉडकास्ट को सुनने में लगा सकते हो? ये जागरूकता का नियम है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, क्या तुम अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित करके जी सकते हो? क्या तुम अपनी चेतना को जागरूक करके जी सकते हो?
क्या तुम अपने शरीर और मन को स्थिर करके जी सकते हो? अगर तुमने ये 3 किए तो तुम्हारे अंदर किसी भी विष को धारण करने की कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। और ये तुम जान लो और मान लो, विष तो धारण करना ही पड़ेगा। विष तो आएगा ही, क्योंकि तुम्हारे ही पीछे के कर्म हैं, जिन कर्मों की वजह से तुम्हें इस विष को पीना पड़ेगा। शरीर के तल पे, मन के तल पे, परिस्थिति के तल पे विष से भाग नहीं सकते हो। वो तुम्हारे हिस्से का विष तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। बट अगर तुमने विष को ब्रॉडकास्ट कर दिया, उस नेगेटिविटी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो तुम फंस गए एक और चक्रव्यूह में। शिव की तरह उस विष को अपने भीतर समा लिया तो वो विष खुद ही अमृत में तब्दील हो जाएगा। उसकी कीमिया तुम्हारा हृदय जानता है। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और ये जो एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइकिल है, अगर इसकी बात करें तो कॉस्मिक अलाइनमेंट्स इस साइकिल में किस तरह की बनती है? क्या कुछ किया जा सकता है? अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रह रहे लोगों की बात करूं, अपनी ऑडियंस की बात करूं, उनमें से बहुत सारे हैं जो महादेव को बहुत चाहते हैं, समर्पित भी हैं महादेव की तरफ, गृहस्थ आश्रम में हैं, साधना उस तरह से नहीं कर सकते जैसे साधक करता है। तो किस तरह की कॉस्मिक अलाइनमेंट्स बनती है उस समय, और इनको क्या कुछ उस समय करना चाहिए कि वो शिवत्व को प्राप्त करने के और ज़्यादा नज़दीक आ जाए? पहली बात तो हम ये समझ लें माधवी, ये महाशिवरात्रि है जी। इससे ज़्यादा पावरफुल दिन इस पृथ्वी पे नहीं आता है। 365 दिनों में ये एक दिन आता है जो संपूर्णतः शिव का दिन है। तो कोई भी शिव साधक पूरा जीवन मिस कर दे, इस एक दिन को मत मिस करना तुम। हाँ, ये बहुत प्रोफाउंड है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं इस समय, या समझ लेते हैं। महाशिवरात्रि के पहले ही ऐसा समझ लो, एक शिव का जोन शुरू हो जाता है, एक साधना का जोन शुरू हो जाता है। हमें उसी समय से किसी भी प्रकार की साधना शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? हो क्या रहा है इस दिन? देखो, तुम अकेले तो हो नहीं यहाँ पे। तुम्हारा जो शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी पे टिका है। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे शरीर पे काम कर रही है, तभी तुम टिके हो। इसी तरह सभी ग्रहों का आकर्षण तुम्हारे मन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे शरीर पे काम करता है। सभी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण। चांद की बात कर लेते हैं। चांद का पुल मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, सभी ग्रहों से ज्यादा चांद का असर बहुत होता है। क्यों? तुमने देखा पृथ्वी पे चांद क्या करता है? वो पानी को पुल करता है, ज्वार भाटा आता है। चांद का मूवमेंट है ये सारा। तुम्हारे शरीर में कितना पानी है? 70%। तो तुम्हारे पूरे शरीर की बायोलॉजी को चांद इंपैक्ट करता है अपने मूवमेंट से। पहली। दूसरी बात, जिसको तुम ब्रेन बोलते हो अपना, तुम्हारे ब्रेन में कितना पानी है? शरीर में अगर 70% है, ब्रेन 80 से 85% वाटर कंटेंट है। अच्छा। तो ये तुम्हारे मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए चांद मन का कारक है, इमोशंस को गवर्न करता है। क्लियर? चांद कब पूरा होता है? पूर्णिमा पे। पूर्णिमा के दिन चांद मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए रिसर्च बोलती है कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पे ज्यादा लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अच्छा। लूनाटिक बोलते हैं ना, लूनाटिक जी, मतलब जो मानसिक रूप से बीमार है, लूनाटिक जी। और चांद को क्या बोलते हो? लूनर। ये लूनाटिक शब्द लूनर से आ रहा है। अच्छा। अब इसी का विपरीत अमावस्या, महाशिवरात्रि, चांद नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अमावस्या है, यानी कोई बाहरी ताकत तुम्हारे मन को इंपैक्ट नहीं कर रही है। तुम्हारे विचारों का मूवमेंट इस दिन कॉस्मिकली धीमे गति पे चल रहा है। जब भी मन की गति धीमे होगी, उस समय साधना या ध्यान में प्रवेश करना आसान है। तो अमावस्या के दिन साधना में प्रवेश करना आसान है। ठीक जी।
महाशिवरात्रि महाअमावस्या है। साधना की दृष्टि से क्योंकि विचार शून्य अवस्थाएं आ रही हैं इस दिन, कॉस्मिकली पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय अलाइंड है। तुम चाहो तो मूलाधार से अपनी ऊर्जा को उठा के अपने सहस्त्रार तक ला सकते हो इस दिन। सच में? क्योंकि अंडरस्टैंड माधवी, पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों की ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्लो डाउन कर रही है इस दिन, और ये काम सबसे गहरा होता है महाशिवरात्रि की रात को। इसलिए महाशिवरात्रि को हम रात को मनाते हैं। दिन में ठीक है हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखेंगे, कुछ पूजा अर्चना करेंगे, बट जो मेजर टाइम है वो रात्रि का समय है। तो रात्रि का थोड़ा समझ में आया? इसी को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है महाशिवरात्रि का? यही क्वेश्चन गुरुदेव, प्रश्न मेरे मन में अभी आ रहा था। और मैं बोलती इसके जस्ट पहले ही आपने बोल दिया। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? जी। आमतौर पर संध्या से, तो संध्या से शुरू करके हम पूरी रात्रि, मध्य रात्रि, भोर, ब्रह्म मुहूर्त और फिर सुबह की संध्या तक, ये 12 घंटे का महाशिवरात्रि का ड्यूरेशन रहता है, जो सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड समय पीरियड होता है। तो 2 संध्या कवर हो गई इसमें, पिछली शाम की संध्या और अगले पूरी रात्रि के बाद अगले दिन सुबह वाली संध्या। 2 संध्या और 1 काली रात कवर हुई। ये ड्यूरेशन है 12 घंटे का। एक बात और, मैं बहुत जगह देखता हूं महाशिवरात्रि को उत्सव की तरह मना रहे हैं। ढोल बाजा, शोर, नाच, नृत्य सब हो रहा है, बहुत अच्छा है। बट ये जान लो, ये दिन साधना का है। ये शोर मचाने का दिन नहीं है, ये साधना का दिन है। क्योंकि इस दिन शिव ने स्वयं बोला, हर महाशिवरात्रि मैं पृथ्वी पे ही रहूंगा। तुम चाहो तो मुझे देख सकते हो, तुम चाहो तो मुझे पा सकते हो, तुम चाहो तो मुझे जान सकते हो। हर महाशिवरात्रि मैं स्वयं को पृथ्वी पे लाऊंगा। तो इस दिन और इस रात को महादेव की पृथ्वी हो चुकी है। ये है ही महादेव की पृथ्वी, बट आज की रात, इस महाशिवरात्रि की रात, तुम चाहो तो दर्शन कर सकते हो। मगर हम लोग मिस कर देते हैं माधवी, क्योंकि हम उलझ जाते हैं। बहुत जगह पे बहुत अलग अलग तरह के उत्सव की भांति हम इसको मनाते हैं। हम किसी भी तरह से बस रात को जागना चाहते हैं। महाशिवरात्रि रात को जागने का नहीं, जाग जाने का ही दिन है। बहुत सुंदर। ये निद्रा से जागने का नहीं, ये अज्ञानता से जागने का दिन है। और महाशिवरात्रि एक दिन नहीं है, ये तुम्हारी दिशा को परिवर्तित करने का समय है। इसको एक दिन की तरह मत देखो। इस दिन अगर तुमने काम कर लिया तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, शिवमयी हो जाएगी। सुंदर गुरुदेव। कुछ चरण और बोल इसमें। जी। क्या किया जाए? मैं अपने आप को तैयार कैसे करूं? मैं, जो तुमने पूछा कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं क्या करूं स्वयं को तैयार करने के लिए? चाहो तो उपवास रख सकते हो, कुछ भी कठोर मत करना। अगर तुम्हारे शरीर मन को लंबे उपवास, गहरे उपवास की आदत नहीं है, हल्का उपवास कर लो, हल्का भोजन कर लो। जरूरी ये है कि इस दिन, इस रात को तुम्हारा विचार शिव में रहे। शिव को भाव से ज्यादा प्रेम है, रीतियों से नहीं। तुम अनुष्ठान क्या कर रहे हो, शिव को उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा भाव क्या है? तो क्या उस पूरे रात्रि और दिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन पूरा शिवमय है? समर्पित में हो उस दिन, रिमेम्बरेंस में हो उस दिन तुम शिव की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश करना, जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं और महाशिवरात्रि के लिए स्वयं को तैयार करना चाहते हैं, हाउस होल्डर हो, कोशिश ये करना कि शिवरात्रि से कम 3, हो सके तो 7 दिन पहले से अपना भोजन थोड़ा कंट्रोल करने लगो।
स्पेशली रात्रि के समय थोड़ा हल्का खाने लगो, जी। स्पेशली रात्रि के समय थोड़ा सा आलस को छोड़ो। आलस तुम्हें महाशिवरात्रि में तुम्हारी चेतना को जागने नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा आलस को तोड़ो। थोड़ा हो सके तो दिन में और कुछ नहीं तो 45 मिनट पहले जगना शुरू कर दो। रोज की कोई एक साधना जरूर शुरू कर दो, कोई भी साधना हो, उस पर हम आगे बात कर सकते हैं। और किसी मंत्र को, शिव के किसी मंत्र को नियमित रूप से रोज जाप जरूर शुरू कर दो। वो तुम्हारे मन की आंतरिक शुद्धि में मदद करेगा। और हो सके तो उस रात को सोना मत। वो जागने की रात है, वो आत्मा को जगाने की रात है, सोना मत। गुरुदेव, ऐसा कोई मंत्र है, आपने बोला कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं महाशिवरात्रि पे, तो जिसको ऑडियंस महाशिवरात्रि पे जाप करे तो उनका जीवन और ज़्यादा शिवमय हो जाए? बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे हमारे ऋषियों ने बहुत बहुत बीज दे दिए हमें अंकुरित करने के लिए। जी। मेरा काम सब चीज़ों को बड़ा सरल बनाना है, शायद इसी वजह से मैं पृथ्वी पे आया हूँ। जी। शिव का जो सबसे प्रिय मंत्र है माधवी, ऐसा मानो शिव का बीज मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं इसको। जी। पंचाक्षरी मंत्र को हाउस होल्डर जब करें तो इसके आगे ओम का प्रणव जरूर लगा दें। पंचाक्षरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 अक्षर हैं। जी। पंच अक्षर, नमः शिवाय। जी। इसके आगे प्रणव लगा दो ओम का। ओम को हम अक्षर नहीं मानते, अगर ओम को अक्षर मानेंगे तो ये षडोक्षरी मंत्र बनेगा। बट मैं ओम को अक्षर नहीं मानता, मेरी दृष्टि में ओम प्रणव है। प्रणव का अर्थ हुआ जो सभी नादों से पहले अनाहद है, वह ओम है। वाह, सुंदर। प्रणव बोलते हैं उसको। जी। सभी स्वरों की, नादों की उत्पत्ति जहां से होती है, जिस मौन से होती है, वो ओम है। हर स्पंदन से पहले जो स्पंदन व्याप्त है सृष्टि में, वह ओम है। तो हम ओम नमः शिवाय का जाप हर हाउस होल्डर कर सकता है। स्त्री, पुरुष, उम्र, पीरियड्स, इस तरीके सभी समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। सेफ और शिव का सबसे प्रिय। जब प्रेमी को तुम उसके सबसे प्रिय नाम से बुलाते हो ना, तो उसको बड़ा सुंदर लगता है। जी। है ना? तो ऐसा समझो कि शिव को ये मंत्र सबसे प्रिय है। ये मंत्र कई डायमेंशन पे काम करता है। पॉडकास्ट में सारी डायमेंशंस नहीं शेयर कर पाऊंगा, कुछ चंद डायमेंशंस जो हैं इसकी वो बता देता हूं। तुम्हारा मन, जो मैंने पीछे बोला, खंडों में बटा है जी। और एक समय 50 जगह भटका रहता है। जी। पंचाक्षरी मंत्र उसको एक बिंदु पे ले आता है। अच्छा। इस बिंदु को बोलें शिव। तो पूरे मन को सभी उलझाहटों से समेट कर ये शिव पे सीमित कर देता है। दूसरा, ये मंत्र तुम्हारे कार्मिक लेयर्स को डिसॉल्व करता है। सच में। तो बहुत सारे कर्मों के बंधन इस एक मंत्र से छूटने लगते हैं। तीसरा, मैं बहुत मित्रों से मिलता हूँ, साधक आते हैं, बोलते हैं कि शिव से प्रेम तो बहुत है, बट भक्ति छूट जाती है। अच्छा। किन्हीं दिनों भक्ति बहुत आगाढ़ होती है, किन्हीं दिनों थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, किन्हीं दिनों भूल जाती है। संसार में मैं उलझ जाता हूँ। तो भक्ति को कैसे बढ़ाओगे? ये भक्ति के भाव को हृदय में और कैसे प्रगाढ़ करोगे? पंचाक्षरी मंत्र। ये मंत्र से शिव की करुणा, शिव की भक्ति में तुम ज्यादा लीन होने लगोगे। बहुत सारे देह और मन के जो रोग हैं उनको भी काटने लगेगा ये मंत्र, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत हीलिंग है। तो एक तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर एक हीलिंग वाइब्रेशन क्रिएट करने लगेगा ये मंत्र। पांचवा, ये मंत्र एक प्रोटेक्शन की लेयर भी है माधवी, जो भी हमने पीछे बात की थी ना, जी। विभूति की। जी। तो ये मंत्र भी एक, समझ लो, नाद का, एक साउंड का प्रोटेक्शन लेयर है। ये बहुत सारी ऊर्जाओं को भेदने नहीं देगा तुम्हें। ये एक शिव का प्रोटेक्शन लेयर तुम्हारे इर्द गिर्द सदा बना के रखेगा। हाँ, ये भी 5 ही कंपोनेंट्स बोले हैं मैंने, बहुत सारे और हैं। हाँ,
बहुत रहस्य है इसमें, अभी यहीं रुकेंगे मगर। गुरुदेव, तो ये जो मंत्र है और अभी क्लेंस करता है, आपने बोला कि कार्मिक डेट क्लियरेंस भी इस मंत्र से संभव है, कर्म कट जाते हैं। और इस मंत्र को जाप करना है या अंतर मन में भी कोई बोल सकता है? ऐसा देखो, ये जीवन तूफानों से भरा हुआ है, राइट? जी। हर तरह के तूफान आते हैं, मानसिक तूफान, इमोशनल तूफान, सब तरह के तूफान आते हैं। रिलेशनशिप तूफान तो बहुत ही आते हैं आजकल लोगों को। जब तुम अपनी साधना को समझ लो, एक दिया है तुम्हारी साधना जी। और तूफान आ रहे हैं, तो दिए की लौ का क्या होगा? बुझ जाएगी ना। इस वजह से लोगों की साधना बुझ जाती है। अगर इस दिए की लौ को मैं एक लालटेन में लगा दूं तो तूफान में क्या ये बुझेगी? नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि एक ग्लास की लेयर बन गई चारों तरफ। जी। पंचाक्षरी मंत्र ये करता है, ये तुम्हारी साधना की अग्नि को किसी भी तूफान से प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर तुम पंचाक्षरी मंत्र की शुरुआती साधना कर रहे हो जी। तो उच्चारण करके करो, साउंड आना चाहिए। तो समझ लो, अगर मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तुम तक मेरी ध्वनि पहुँचनी चाहिए। जी। मगर मानो तुमने साल, 2 साल, 3 साल का अभ्यास कर लिया, मंत्र की साधना कर ली, अब धीरे धीरे ये मंत्र सटल होता जाएगा। अब तुम्हें बाहर आवाज़ नहीं भी निकालोगे, ये भीतर चलने लगेगा। और माधवी, ये स्वतः होगा। ये एक दिन में भी हो सकता है। अच्छा। मानो तुम बोलो कि आज मैं 108 जाप करूंगी ओम नमः शिवाय का। अगर भीतर कुछ बल है साधना का पीछे का, तो तुम ये अनुभव करोगी कि आधे तक, लेट्स से 54 तक तुम्हारा उच्चारण तेज होगा, फिर तुम्हारा उच्चारण धीमे होने लगेगा, फिर तुम्हारा उच्चारण हो सकता है बहुत इतना धीमे हो जाए कि तुम्हें खुद भी सुनाई नहीं दे रहा, बट चल रहा है अंदर। तो तुम्हारी वाणी की ध्वनि से ये मंत्र भीतर जाने लगेगा। प्रयास मत करना, इसको स्वतः होने दो। किसी दिन की प्रैक्टिस में होगा, किन्हीं महीनों के बाद, हफ्तों के बाद होगा, हो सकता है किन्हीं सालों के बाद हो। जल्दी में मत रहना। तो ये सूक्ष्म होता जाएगा अपने आप। और फिर एक ऐसा समय आएगा माधवी कि तुम यहाँ बैठी हो, तुम ये पॉडकास्ट कर रही हो और तुम्हारे भीतर पंचाक्षरी नाद चल रहा है स्वतः हर समय। तो समझ लो मंत्र तुम्हारे कण कण में बस गया। शिव ने वास करना शुरू कर दिया अपने ही मंत्र के जरिए तुम्हारे कण कण में। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो आप तो स्वयं साधक हैं, गुरु हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि में साधना में आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? अच्छा, बहुत गहरे में नहीं बताऊंगा मगर कुछ बातें मैं तुमसे साझा कर सकता हूँ। जी। मानो अगर तुम आश्रम में आओ और बोलो कि महाशिवरात्रि के दिन मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? मैं उस अवस्था में ही नहीं होता कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। तो जितने भी साधक आते हैं उस दिन आश्रम में, क्योंकि पूरी रात का ध्यान, यज्ञ, सत्संग, साधना चलती है, कीर्तन भी चलता है, जाप भी चलता है, थोड़ा नृत्य भी होता है, बट हमारे लिए ये साधना का दिन होता है। तो हम आश्रम में इसको उस तरह से मनाते हैं और ऊर्जा इतनी इंटेंस हो जाती है माधवी कि बात नहीं की जा सकती। तो ये निर्देश होता है सभी साधक मित्र जो कहीं से भी आते हैं कि उस दिन गुरुदेव बात नहीं कर पाएंगे तुमसे। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या बोलें, ऐसा समझ लो कि मैं नहीं रहता उस दिन। आप जैसे ट्रांस में चले जाते हैं, आप उस समय पूरी तरह से शिव में, महादेव में विलीन रहते हैं। ट्रांस तो मैं शब्द नहीं ज़्यादा समझता, बट चेतना किसी और स्तर पे होती है और उसको खींच के लाना इस तल पे असंभव होता है, स्पेशली उन दिनों। और मेरे अनुभव में ये महाशिवरात्रि से मेरे साथ जो मैं अनुभव करता हूँ कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है। तो
तो एफर्ट करना पड़ता है रोज़मर्रा के काम करने के लिए भी। तो महाशिवरात्रि से 3-4 रोज़ पहले वो छूट जाते हैं काम मुझसे, और फिर 3-4 दिन का प्रोसेस लगता है उस शिव के उस ऊर्जा क्षेत्र से पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में आने में। गुरुदेव, आपने कहा कि महादेव के, शिव के दर्शन करना भी महाशिवरात्रि में पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या महादेव साक्षात हमारे सामने आ जाते हैं? किस स्वरूप में आते हैं, या हमें अंतर में ही महादेव दर्शन देते हैं? जो साधक साधना करते हैं उनको किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? 2-3 तरह से। अंतर मन में अगर तुम्हारी साधना माधवी उस अवस्था की हो गई है तो तुम्हारे अंतर मन में तुम्हें शिव की अनुभूति दर्शन स्वरूप, नाद स्वरूप, स्पंदन स्वरूप, किसी अनुभूति स्वरूप होगा ही अंतर मन में। शिव की अनुकंपा हो तो साक्षात भी होगा किसी भी रूप में। हाँ, और रूप अनेक हो सकते हैं। तुम्हारी साधना गहरी नहीं है तो तुम मिस भी कर दोगे। अच्छा। हाँ, बट साधना गहरी है, क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा कण कण उतना शिव का प्यासा है तो किसी रूप को तुम पकड़ के पहचान लोगे। तो आश्रम की तुम्हें घटना बताता हूँ, और ये हर महाशिवरात्रि पे होता है। अच्छा। हाँ, ये तुम जितने साधक आते हैं उन दिनों पूछ सकते हो। आश्रम के बीचों बीच शिव मंदिर है, और एक हिमाचल धर्मशाला के वो जंगल सा एरिया के अंदर छुपा हुआ आश्रम है, छोटा सा आश्रम छुपा हुआ। हर शिवरात्रि को शाम का यज्ञ होते ही आश्रम के ऊपर हवाएं चलती हैं। अच्छा। आसपास के एरिया में सब शांत होगा, कोई तूफान नहीं होगा, मगर आश्रम के ऊपर एक भयंकर ऐसे तूफान जैसी हवाएं आएंगी, और हमें अंदर से पता होता है ये शिव के दर्शन हुए, ये पधारे शिव। किस रूप में अपनी उपस्थिति वो तुम्हें दिखा देते हैं ना, ये मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ सबके। हम सब स्तब्ध होते हैं उस समय वहाँ कि ये क्या हुआ, क्योंकि आसपास के गांव में कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ इस वायुमंडल में कुछ हो रहा है। तो ये शिव के आशीर्वाद हैं। फिर यज्ञ होता है मंदिर में, बहुत साधकों को, अनेक अनेक ऋषियों के दर्शन होते हैं वहाँ पे। अच्छा। कि इस यज्ञ में इस समय ये बस 50-80 साधक ही नहीं शामिल, बहुत और ऋषि शामिल हैं आज यज्ञ में। मल्टीपल लोगों को ये एहसास, ये दर्शन मल्टीपल लोगों को एक ही समय होता है उस स्थान के भीतर। तो गुरुदेव, ये दर्शन चर्म नेत्रों से होता है या दिव्य चक्षुओं से होता है? क्या शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ, ये अनुभूति के रूप में होता है। अच्छा। हाँ, और ये 2-3 तरह से होता है। फिर से बहुत बार आंख बंद करके जब ध्यान में हम रात्रि में बैठे हैं तो तब ये आभास, ये दर्शन होते हैं। और किन्हीं क्षणों में जब तुम आंख खोल के बैठे हो, तुम शिव के शिवलिंग को देख रहे हो, वो यज्ञ कुंड की उठती हुई तुम हवा में कुछ देख रहे हो, और सडनली तुम्हें वहाँ दर्शन होंगे खुली आंख से भी। खुली आंख से भी। ये माधवी, इसको ऐसा समझो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो 5 इंद्रियों के बियॉन्ड हैं। बट जब भी तुम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हो तो तुम्हारी छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है, जो बहुत सारी सूक्ष्म घटनाओं को, सूक्ष्म उपस्थितियों को परसीव करने लगती है, ये खुलती है। ध्यान का अर्थ ही ये है माधवी कि तुम अपनी 5 इंद्रियों की लिमिटेशन को, बाउंडेशन को क्रॉस करने वाले हो, और जब तुम उसको क्रॉस करते हो कुछ छठी दृष्टि खुलती है। लेट्स कॉल इट सिक्स्थ सेंस। उस छठी दृष्टि में तुम्हें ये अनुभूतियां होने लगती हैं। तो गुरुदेव, उस समय क्या यूनिवर्स से भी इस तरह की वाइब्रेशंस, तरंगे हमारी तरफ, साधक की तरफ आ रही होती हैं, जिससे साधक की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है? एकदम। एक तो ये काम हो रहा है, देखो रात्रि में पूरी प्रकृति माधवी सोई हुई है, कण कण प्रकृति का शांत है, भयंकर अंधकार है,
सब कुछ रुका हुआ है। अंधकार में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। जी। एक, इट्स अ जोन ऑफ साइलेंस, सब मौन में होता है, एक चीज। दूसरा, अंधकार में तुमने अनुभव किया, तुम्हारी चेतना जागरूक हो जाती है। इस कमरे में अभी सारा अंधकार कर दें, सडनली तुम्हारी सारी चेतना जागरूक हो जाएगी। करेक्ट? कोई एक सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है तुम्हारे अंदर, जो महसूस करती है अच्छा दरवाजा कहाँ होगा, टेबल कहाँ होगा, राइट? अंधकार साधना के लिए, ध्यान के लिए बड़ा उपयुक्त है। अब ये महाशिवरात्रि हो रही है, प्लैनेटरी एनर्जीज अलाइंड है, पूरे पृथ्वी की ऊर्जा को खींचा जा रहा है। तुम पृथ्वी के पार्ट हो, तुम्हारी ऊर्जा को भी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ब्रह्मांड पूरा तुम्हारा साथ दे रहा है। फिर एक अगर एनर्जाइज स्पेस है, तुम किसी मंदिर, किसी आश्रम में हो, किसी पवित्र जगह पे हो, उस जगह की अपनी ऊर्जा काम कर रही है। और अगर वो मंदिर, वो आश्रम, वो स्पेस शिव का है, तो शिव तो वहाँ विराजमान है किसी लिंग के रूप में, किसी मूर्त के रूप में। और अगर वो शिवलिंग या मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो रियल स्वरूप है, वो वाइब्रेटिंग स्वरूप हो गया आप शिव का। इमेजिन करो तुम ऐसे प्रोफाउंड इंटेंस स्पेस में हो शिवरात्रि को, कॉस्मिक एनर्जीज अलाइंड, बाहरी एनर्जीज अलाइंड, वो क्षेत्र अपने आप में चार्ज, और साथ में कुछ जाप हो रहा है या कोई यज्ञ हो रहा है, और बहुत साधक मिलके शिव को पुकार रहे हैं। तुम इमेजिन करो, रोंगटे खड़े होते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने शिव को आमंत्रित किया। आंखों से आंसू आ रहे हैं हर भक्त के, महादेव जा रहा है ये जीवन, अब तो दर्शन दे दो, कितना तड़पा हूं तुम्हारे लिए, अब तो एक बार अपनी प्रेजेंस तो फील करा दो मुझे। भक्त जब तड़पता है माधवी, तो प्रभु शांत नहीं बैठ सकते। शिव को, जब शिव तुम्हारी साधना की, तुम्हारी भक्ति की तड़प देखते हैं, तो अब उनको रोका नहीं जा सकता। अब वो ध्यान से उठेंगे अपने, और अब वो आएंगे तुम्हारे पास। शिव हर वक्त तैयार हैं भक्त के पास आने के लिए, बट हमारे भीतर तड़प नहीं उठ रही है। हमें तो बहुत कार्य करने हैं ना, समाज के, इसके उसके, और महाशिवरात्रि को तो हमें वो क्या कहते हैं, बस हमें शोर मचाना है और किसी तरह कठोर से कठोर कुछ करके बस जागते रहना है। हमारा ध्यान होता है आंखों की नींद खुल जाए, चेतना जाग जाए, इस पे हमारा ध्यान नहीं होता। बहुत सुंदर गुरुदेव। तुम ले आओ अपना ध्यान वहाँ, शिव तुम्हारे इंतजार में है। तो गुरुदेव, ये जो 12 घंटे का ये जो समय रखा गया, ड्यूरेशन है, इसमें कोई ऐसा समय है, पर्टिकुलर टाइम है जिसमें चेतना अपने चरम पे होती है और उस समय आपको शिव के दर्शन हो ही जाएंगे? आप साधना कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली आपके एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा समय है कि जब आपको साक्षात्कार शिव से हुआ और आप शिव में ही विलीन हो गए? ट्रांजिशन पॉइंट्स आते हैं पूरी रात में जी। पहर बदलते हैं, हर पहर के बदलने से ऊर्जा बदलती है जी। इन बातों को कैसे कहा जाए, कोशिश करते हैं। शब्द हमेशा अधूरे ही रहते हैं सत्य को बोलने में जी, बट प्रयास करते हैं। माधवी, रात्रि के हर पहर ऊर्जा बदलती है, उस रात को स्पेशली। और जैसे जैसे पहर बदलता है ऊर्जा और इंटेंस होने लगती है जी। फिर एक चरम बिंदु आता है मध्य रात्रि का, वो बहुत बड़ा शिफ्ट का पॉइंट होता है। हाँ, उस मध्य रात्रि में अगर आपने सीज कर लिया उस मोमेंट को, वो समझ लो एक दरवाज़ा खुला, उस समय तुम प्रवेश कर गए, तो किसी गहरी साधना को तुम छू पाओगे। मानो ये बिंदु मिस हो गया तुमसे, ये बिंदु फिर आएगा, ये अब आएगा 2:30 और 3 बजे के बीच में। अच्छा। ये दरवाज़ा फिर खुलेगा, अब और इंटेंसली खुलेगा। अब भी इसमें प्रवेश कर लिया, इस मोमेंट को पकड़ लिया, तो फिर किसी साधना के गहरे तल में प्रवेश कर जाओगे और तीसरी बार ये बिंदु फिर खुलेगा। अब ये खुलता है बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के पॉइंट पे, सर्दी का समय होता है, तो मानो 4 साढ़े 4 के बीच में ये बिंदु फिर खुलता है।
मगर अब इस प्रवेश द्वार का स्वरूप बदल चुका होता है, अब ये बड़ा सॉफ्ट हो चुका होता है। तो मध्य रात्रि ये बहुत गहरा है, प्रगाढ़ सा है ये। आई डोंट नो क्या सही शब्द है इसको व्यक्त करने का। 2:30-3 बजे इसका स्वरूप बदलता है। इसको ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत इंटेंस हो चुका है। ऐसे समझ लो वो अग्नि इतनी तेज बढ़ चुकी है जी। अब तुम्हारा अगर अभ्यास है तभी तुम उसको छू पाओगे। वो थोड़ा मुश्किल समय है उसमें प्रवेश करना। सेकंड विंडो मुश्किल है। तीसरी विंडो जो सॉफ्ट हो गई, जो सुबह की संध्या से पहले खुली है, इसमें प्रवेश करना और आसान है। मगर इशू ये होता है, ये तीसरी विंडो, ये जो 4-4:30 बजे वाली विंडो है, तब तक निद्रा पकड़ने लगती है तुम्हें, क्योंकि तुम सारी रात्रि से जागे हो जी। और तुम्हारा अभ्यास नहीं है उतना। इस समय निद्रा पकड़ने लगती है। हाँ, मगर इस समय क्योंकि विंडो सॉफ्ट है, ऊर्जा थोड़ी शांत है, उसकी प्रगाढ़ता थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, प्रवेश करना इजी है। तो ये 3 द्वार हैं। तो गुरुदेव ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो साधक है जब वो कर रहा है, अगर वो दूसरी विंडो में प्रवेश कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा लंबा होगा। वहीं अगर तीसरी विंडो में कर रहा है, क्योंकि अब तो दिन चढ़ने वाला है, तो उतना समय उसके पास नहीं और उतने एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे उन्हें। ऐसा होता है? नहीं, तुम इसको लीनियर समय पे मत देखो कि वो अनुभव उसके लिए लंबा होगा। तुम इसको अग्नि की तरह देखो। किस अग्नि में तुम प्रवेश कर सकते हो? अगर तुम्हें ताप का अनुभव या अभ्यास नहीं है तो अगर तेज ताप में प्रवेश करोगे तो जल जाओगे। इसलिए ये जो बिल्कुल 2:30-3 बजे वाला विंडो है, ये थोड़ा सा, ये बहुत गहरे साधकों का विंडो है। हाँ, इसमें तो ना ही प्रवेश करो तो बेहतर है, तो अगर तुम्हारी साधना की प्रैक्टिस नहीं है तो। बट मैं तुम्हें विंडोज बता रहा हूँ। जो भी मित्र ये देख सुन रहे हैं, इसको ऐसे मत लेना कि तुम्हें बस प्रवेश करना ही करना है। तुम बहुत सहजता से महाशिवरात्रि पे शिव का ध्यान करके, शिव के प्रति समर्पित होके, तुम कठोरता से, हठ से मत प्रवेश करने की कोशिश करना। तुम आज्ञा लेना शिव से कि हे शिव, आज की रात जो जो द्वार खुलें, मुझे हर द्वार या जिस द्वार से तुम चाहो उसमें मुझे अपने समीप होने देना, अपने दर्शन दे देना। हठ मत करना। साधना माधवी हठ का विषय नहीं है, ये निमंत्रण का विषय है। हाँ, ये प्रार्थना का विषय है। तो जो भी मित्र इसको सुन देख रहे हैं, हठ के हिसाब से ऐसा कुछ मत करना कि नहीं मुझे तो इस विंडो में प्रवेश करना ही है। तुम शिव से सिर्फ अनुमति लेना, तुम शिव को प्रार्थना करना कि आज की रात, पूरा जीवन, कई जीवनों से, कई जन्मों से मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ बट मिस करता रहा हूँ। हे प्रभु, हे शिव, हे महादेव, आज की रात मत मिस होने देना। आज मैं आपको जान ही लूँ, पा ही लूँ, लीन हो जाऊँ आज मैं आप में। उस प्रार्थना से प्रवेश करना। बहुत सुंदर गुरुदेव। तो गुरुदेव, मेरे मन में जो जिज्ञासा आ रही है कि किस तरह का अनुभव होता है एक साधक का जब वो प्रवेश कर जाते हैं इन 3 विंडो में से किसी भी एक विंडो में। अगर साधना की बात की जाए तो क्या उनको कुछ दिखाई देता है, शिव का साक्षात्कार होता है, और क्या उनकी जो सोल है वो एक, मैं कहूँ कि क्या सहस्त्रार्थ के पार जाकर के भी बहुत कुछ लोगों में विचरण करती है? ऐसा कुछ होता है? सिंपल शब्दों में कहें माधवी, तो तुम्हारा अनुभव ऐसा ही होगा कि मुझ में मैं नहीं हूँ, ये जो सब है वो तू ही है। तो मैं भाव से तुम मुक्त हो जाते हो और शिव भाव में तुम लीन हो जाते हो। भीतर बाहर तुम इसी भाव में पूर्णता लीन हो जाते हो। ये कुछ पल रह सकता है, ये स्प्लिट सेकंड के लिए हो सकता है, इसका लीनियर टाइम डायमेंशन से लेना देना नहीं है। मगर एक बार जब तुम्हें ये अनुभव हो गया तो समझ लो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना की यात्रा किसी और तल पे हो गई, ऑर्बिट चेंज हो जाती है।
इसका दर्शन मात्र भी बहुत है। उसके आगे क्या क्या होता है, बहुत कुछ है, उसमें नहीं जाते अभी। जी। बट तुम अपने मैं के बोझ से मुक्त होके शिव की चेतना में प्रवेश कर जाओगे, जिसका शब्द मैं यूज करता हूँ शिवत्व। तुम्हारे भीतर जो छुपा हुआ शिव तत्व है, तुम्हें उसके दर्शन हो जाते हैं। गुरुदेव, वैसे तो आपको अपने पिछले बर्थ भी याद ही होंगे, और तो आपने बहुत बार बोला भी है पिछले बर्थ के बारे में। इस बर्थ में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इसी बर्थ में सामने बैठे, आपके दर्शन भी मुझे इसी बर्थ में मिले, तो इस बर्थ में जब आप साधना में थे, तो ये जो शिवत्व की प्राप्ति जब आपको हुई, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? तुम बार बार घूम के वहीं आते हो। गुरुदेव, मैं बहुत, मेरे अंदर जिज्ञासा है कि वो कैसा डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। नहीं बोल सकते, माधवी शब्दों में नहीं बोल सकते। ऐसा समझो कि कुछ इतना सेक्रेड होता है जिसको शब्द में नहीं बोला जा सकता। वो कैसे बोले, नहीं, इनको शब्दों में नहीं बोला जा सकता। ये जो साधक कुछ बहुत करीब होते हैं, साधना में मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनके अनुभवों में ये आने लगता है। अच्छा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, या ऐसा बोलो, मैं सक्षम नहीं हूँ उन अनुभवों को एग्जैक्ट शब्दों में बोलने के लिए। मोटे तौर पे बोल सकता हूँ कि तुम सारा जीवन माधवी, सारे जन्मों में तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अहम के स्वरूप को निखार रहे हो। अहम के स्वरूप को अलग अलग ढंगों से तुम निखारने का प्रयास करते हो। ये सभी जन्मों की यात्रा ये है। उस क्षण अहम के सभी स्वरूप तुम्हारे सामने उस यज्ञ कुंड में भस्म हो जाते हैं और धुआं बन के उड़ जाते हैं, और तुम एक बोझ रिक्तता में प्रवेश कर जाते हो। तो उस ठोस से तुम उस धुएं का पार्ट बन जाते हो, ना कुछ से हो जाते हो। इतना कहा जा सकता तो है। गुरुदेव, फिर अपने अंदर कोई सेल्फ नहीं रह जाता, कंप्लीट सरेंडर शिव की तरफ हो जाता है और हम शिवत्व में ही विलीन हो जाते हैं। तो गुरुदेव, जब शिव की मैं बात करूं, वैसे तो शिव कण कण में विराजमान है, अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, लेकिन शिव का स्वरूप कैसा है? जैसा हम पूजते हैं, जैसा हमारे सामने रखा गया है, वैसा है, या मैं कहूँ कि लिंग स्वरूप में है, एनर्जी फॉर्म में है, या हमारी ही तरह है? किस तरह का स्वरूप है शिव का? माधवी, शिव, हम शिव की बात कर रहे हैं जी। वो निगुण और सगुण दोनों के स्वामी हैं जी। क्या स्वरूप है उनका, ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है। भक्त शिव को किस रूप में देखना चाहता है, क्योंकि एज आई सेड, शिव निर्गुण और सगुण दोनों के स्वामी हैं। जी। तो तुम चाहो तो तुम्हें शिव शिवलिंग में दर्शन देंगे, तुम चाहो तो शिव तुम्हें शक्ति के रूप में दर्शन देंगे, शक्ति के स्वरूप में दर्शन देंगे। तुम चाहो तो शिव तुम्हें सिर्फ एक ऊर्जा की तरह दर्शन दे देंगे। तुम चाहो तो शिव सिर्फ दृष्टा के रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। शिव चेतना के रूप में भी है, शिव प्रकृति के रूप में भी है। तो हम पहाड़ को भी शिव मान के पूजते हैं, और हम अदृश्य चेतना को भी शिव मान के पूजते हैं। सगुण निर्गुण दोनों के स्वामी, तुम पे निर्भर करता है। तुम शिव को कैसे देखना चाहते हो, तुम्हारी क्या कल्पना है शिव की, और शिव उसी रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। हमारी जैसी भावना होगी, शिव के साक्षात्कार और दर्शन हमें उसी स्वरूप में होंगे। एकदम। गुरुदेव, जो अभी शिवरात्रि आ रही है, आपने बोला कि साधना को पहले से, शिवरात्रि के इतने दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए। तो पहला तो ये प्रश्न है कि मेरा कि साधना को साधकों के लिए कितने दिन पहले से साधना शुरू कर देनी चाहिए,
और दूसरा प्रश्न ये है कि जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं वो किस तरह से उनको शिव आराधना करनी चाहिए? जैसे आपने पहले बोला था कि एक मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र वो जाप कर सकते हैं, उसके साथ में उन्हें और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो आने वाली महाशिवरात्रि है उसके लिए? पहली बात जो तुमने समय की बात की जी, इसको मंडल काल बोलते हैं। मंडल काल वो एक वर्तुल जैसा समय है जी, अलग अलग पीरियड हैं उसके। आइडियल अगर शिवरात्रि से पहले 42 दिन पहले तुम शिवरात्रि से शिव साधना शुरू कर दो। 42 दिन का पीरियड मिस हुए तो 21 दिन से पहले 21 दिन पहले साधना शुरू करो। 21 दिन का पीरियड मिस हो जाए तो 7 दिन पहले शिव की साधना शुरू करो। 7 दिन का पीरियड मिस हो जाए तो 3 दिन पहले तो शुरू कर ही दो। और 3 दिन का पीरियड भी मिस हो जाए किसी वश तो वो 24 घंटे उनको मत मिस होने देना। 24 घंटे मिस हो जाएं तो वो 12 घंटे उनको मत मिस होने देना। इससे छोटा नहीं कर सकते। तो ये समय पीरियड्स हैं उनके। किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों को ना अपने आसपास आने दें। पहला, उन दिनों किसी भी तरह के गॉसिप से दूर रहना, किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट कंटेंट से दूर रहना। तुम जो भी कंटेंट कंज्यूम करो वो शिवमय होना चाहिए, वो साधना से जुड़ा होना चाहिए। तुम अपना इंटरेक्शन लोगों से थोड़ा कम कर देना। तुम ऑफिस में जाते हो, तुम अपने घर परिवार में हो, थोड़ा सा वाणी पे ध्यान रखना। जितना अपना इंटरेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण या ज़रूरी है बस उतना ही रखना। तो मानो पूरे दिन में तुम 100 शब्द बोलते हो, शिव साधना के दौरान उनको 30, 35, 40 से ज़्यादा मत करो। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मौन की तरफ जाने लगोगे। थोड़े हल्के कपड़े पहनना शुरू करो उन दिनों। हल्के कपड़े मतलब टाइट ना हो, थोड़ा लूज रखो ताकि ऊर्जा का फ्लो तुम्हारे शरीर में चलता रहे। अगर तुम पंचाक्षरी साधना कर रहे हो, जो मैंने बोला सभी गृहस्थों के लिए भी बहुत सेफ साधना है, उसका समय नियमित कर लेना। तुम ऐसा नहीं कि आज सुबह 7 बजे कर रहे हो, कल दोपहर को 12 बजे कर रहे हो, वो गलती मत करो। कोशिश करना कि एक समय बांध लो और उसी समय रोज आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी तुम चाहते हो उतना साधना में जाओ। आखिरी बात, साधना के दिनों में अपने श्वास पे ध्यान रखना। प्रतिदिन सुबह से रात तक हर कुछ देर में आंख बंद करके कुछ लंबी गहरी सांस लेके इस मोमेंट पे वापस आ जाना। मन के उथापोह से अपने आप को रिलीज करके इस क्षण में बार बार आना, ओम नमः शिवाय, फिर से शिव को याद कर लिया, फिर काम में लगाऊं, फिर पौना घंटा बाद आंख बंद की, ओम नमः शिवाय। और जब किसी भी रूप से मैंने शिव को याद किया तो मिनट भर, आधा मिनट, 1 मिनट मैं शिव के जिस स्वरूप से भी मैं कनेक्ट करता हूँ उसको अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज कर लूँ आधे मिनट के लिए। अगर मैंने 10 सेकंड एक मंत्र बोला ओम नमः शिवाय, 6 सेकंड बोला ओम नमः शिवाय, उन 6 सेकंड मैं शिव के स्वरूप को अपने त्रिनेत्र पे, अपने आज्ञा चक्र पे एक बार विजुअलाइज कर लूँ। दैट्स ऑल। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो तुम शिवरात्रि के गहरे क्या बोलेंगे, जोन, ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगे। गुरुदेव, सबसे प्रमुख साधना किसको माना गया है? अगर जिसको मैं बोलूँ कि जो साधक हैं उनके लिए सुगम, सरल और अवेलेबल फॉर ऑल, जो गृहस्थ आश्रम में हैं या जो नहीं हैं, सबके लिए ऐसी कौन सी साधना है जो वो कर सकते हैं? नाद साधना यानी पंचाक्षरी साधना, सुगम, सरल। क्योंकि पंचाक्षरी हमने बहुत बार सुना है तो हमें उसका महत्व नहीं पता जी। जो चीज़ तुम बार बार सुनते हो ना वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाती है जी। बट आज सभी साधकों को बता दूं, नमः शिवाय नॉर्मल नहीं है, ये कुंजी है। दिस इज अ की।
ये शिव के गहरे से गहरे रहस्य को खोलने में कारगर है। तो बहुत प्रोफाउंड है नमः शिवाय। मगर फिर से दोहराता हूँ, प्रणव यानी ओम इसके ऊपर लगाना अनिवार्य है। बिना ओम के नमः शिवाय की साधना मत करना गृहस्थ के लिए। जी। गहरे साधकों का नियम अलग है। अच्छा। ये जनरल जो हम सब कर सकते हैं, ओम प्रणव नमः शिवाय पंचाक्षरी। जी। एक गहरी सांस लेना और फिर ओम नमः शिवाय, फिर एक गहरी सांस लेना, फिर ओम नमः शिवाय। सहज, सरल, सेफ सभी साधकों के लिए। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने इतना ज्ञानवर्धन किया। और मैं कहूँगी आज मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं आज ये समझ आया है हमारे इतने पवित्र वार्तालाप से कि महाशिवरात्रि सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना करने की रात्रि नहीं है, बल्कि चेतना जागरण की रात्रि है। जो आपने आज हमें मैसेज दिया, समझाया, ऐसा लगा मुझे कि स्वयं महादेव आपके थ्रू हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी, और सभी साधक मित्रों को बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। महाशिवरात्रि क्या सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना करने की रात्रि है? हम ऐसे तो शिव को अलग अलग स्वरूपों में पूजते हैं, अलग अलग तरह से उनकी आराधना करते हैं, लेकिन वास्तव में महाशिवरात्रि क्या है, आज हमने इस पॉडकास्ट में इस बात को जाना है। चेतना जागरण महाशिवरात्रि में कैसे हो सकता है और क्या कुछ खास कॉस्मिक अलाइनमेंट्स होते हैं, इनके बारे में गुरुदेव ने हमको समझाया है, विस्तार में इसमें बताया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि महाशिवरात्रि में आप किस तरह से अपनी आत्मिक जागरण की तैयारियां कर रहे हैं और क्या आपने भी साधना शुरू कर दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और खुद भी देखिए, अपने परिवारजनों को भी दिखाइए। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।